से दिया पेज नंबर 59, उसके ऊपर प्रॉब्लम दिया हुआ है। तकरीबन एडजस्टमेंट कितनी दी है उसके अंदर देखो 5 1 6 7 एडजस्टमेंट दिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और ऊपर जो हमारा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसके अंदर किस किस के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको हमको टिक करना होता है। तो हम उसको टिक करते हुए चले जाएंगे। ऑलरेडी हमने उसको टिक करके रख लिया है, ठीक है। अब उसके बाद अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, हमारे पहला बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसको भी बना के रखेंगे, ठीक है। इसको भी बनाना जरूरी रहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे, पार्टनर कैपिटल बना लेंगे और फिर बैलेंस शीट बना लेंगे। ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। जो भी उसके अंदर 2 पार्टनर दिए हुए हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब पार्टनर के नाम भी लिख सकते हैं या इन द बुक्स ऑफ फर्म भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ हमारा अकाउंट जो बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया और पार्टनर्स कैपिटल बन गया और उधर बैलेंस शीट बन गया। अब प्रॉब्लम टिक करना है और डायरेक्ट हमको सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है। ऊपर से आपको थोड़ा सा उसको पढ़ते जाओ। देखो क्या दिया ट्रायल बैलेंस में नंबर 1 स्टॉक। तो ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दिया होता है उसको बोलते हैं, कभी लिखा होता है स्टॉक एज ऑन, डेट दी रहती है उसमें, कभी डेट नहीं दी रहती। डेट दिया उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हाँ 1 अप्रैल दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक, इसका अमाउंट दिया हुआ है 8560, यानी 8560 रुपये। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होती, इसको ट्रेडिंग में लिखना है। ये स्टॉक है ना, यानी हमने कारोबार स्टार्ट किया तो जो स्टॉक हमारे पास स्टार्ट में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक, इसी का नाम है। तो यहाँ पर स्टॉक लिखा हुआ है तो इसको हम ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो स्टॉक सिर्फ यहाँ लिखा है, इसको देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसको कर देंगे हम क्या, ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं रहती। सेकंड पैटर्न हमारी असेट है। पैटर्न बोले तो कंपनी का जो सही सिक्का होता है ना उसको बोलते हैं, उसकी भी एक वैल्यू होती है, सही है, उसकी ज्यादा वैल्यू। तो पैटर्न हमारी असेट है। असेट में हम आएंगे यहाँ पर, देखो पैटर्न ही हमने लिख दिया यहाँ पे क्योंकि हम सीरीज से आ रहे थे इसलिए बाद में उसको। तो पैटर्न ने कितना दिया हुआ है 2000, उसके ऊपर ठीक है एडजस्टमेंट है इसलिए उसको इनर में लिखा हुआ है हमने। इसको कहाँ लिखा हुआ है, इनर में लिखा हुआ है ये पैटर्न, ठीक है। तो इसको इनर में लिखेंगे, ओके। उसके बाद सेकंड जल्दी से सैलरी डेटर। अब डेटर वगैरह लिखने के लिए हमको क्या देखना है कि पहले पूरे में आप देख लो फिक्स असेट कौन सी है, जल्दी से उधर देखो तो प्रॉब्लम है। हाँ लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट दिया हुआ है 22,000, ये हमने लिख दिया। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर में पहले फिक्स असेट को लिख लेंगे, ये इनर में लिख दिया, एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ दिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है फर्नीचर, ये भी हमारी फिक्स असेट है तो हमने फर्नीचर को लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया उसका अमाउंट दिया हुआ है 13,000, 13,000, ये इनर में हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो उसके अंदर कैश एंड बैंक दिया हुआ है, वो भी हमारी असेट है, करंट असेट है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब असेट इसको पहले लिख लेते, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो कैश को। तो कैश एंड बैंक कितना लिख दिया हमने 5,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इन्वेस्टमेंट भी हमारी असेट है तो इसको क्या करेंगे, असेट साइड में लिखे 7,500, ये हमारा इन्वेस्ट हमने जहाँ पर भी कर दिया पैसा। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी 7,500, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, इसका अमाउंट कहाँ लिखा, आउटर में हमने बता दिया। अब सैलरी डेटर की बात हमारी आई थी, तो अब इन्वेस्टमेंट के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सैलरी डेटर। हमको पहचानना है कि असेट पहले जो फिक्स है वो रहेगी और उसके बाद फिर जो हमारी करंट एसेट है उसको लिखना हम शुरू कर देंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऊपर लिखते तो और अच्छी बात रहेगी। अब ये ठीक है, कैश एंड बैंक लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया सैलरी डेटर। तो ये कितना 18,500 और सैलरी डेटर के ऊपर हमेशा एडजस्टमेंट आपको तकरीबन मिलेगी। इसके अंदर भी दी हुई है इसलिए हमने क्या किया, इसको इनर कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है, इनर कॉलम में लिख दिया और जगह छोड़ दिया। अब सैलरी डेटर आपने पढ़ा, उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस लिखते रहेंगे, स्टॉक लग गए मतलब वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो हमारी एसेट हो गई। हमने लिखा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना 3,000 रुपीज दिया हुआ है ना प्रॉब्लम में। उसके बाद ट्रेडमार्क भी हमारा क्या है, वो भी असेट है हमारी, तो वो असेट साइड में लिखेंगे हमारे ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क हमने लिख दिया
2000 रुपया। अरे सुनो, हर कंपनी है उसका अपना अपना पैटर्न होता है और अपना उसका अपना ट्रेडमार्क होता है। तो ट्रेडमार्क हमारी असल है ये 2000। उसके बाद बिल से रिसीवेबल, यानी ऐसी बिल जिसका पैसा अभी मिलना बाकी है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज, पैसा लेना बाकी है तो हमारी असेट है। असेट में देखो हमने लिखा है बिल से रिसीवेबल कितना है 6300, यानी 6300 रुपया है बराबर। तो ये हमारी असेट है, हमने असेट साइड में लिख दिया। बिल का पैसा लेना बाकी है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देखो इलेक्ट्रिसिटी की बात आ गई है, पावर की बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कारखाने में नहीं बताएंगे, यानी यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बताएंगे, ये फैक्ट्री का अकाउंट रहता है, इसमें हम नहीं बताएंगे। हम कहाँ बताएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पर हम बताएंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये इसलिए कि अगर वहां पर सैलरी दिया रहा तो हम लिख लेंगे, नहीं तो उसको मिटा देंगे, ठीक है। अगर रहा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देखो ट्रायल बैलेंस का रूल है कि जो डेबिट में दिया हुआ है अमाउंट वो कहीं भी आएगा तो डेबिट नहीं आएगा। जो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, वो डेबिट है तो डेबिट में आएगा, तो ट्रेडिंग की डेबिट में आया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आया, ठीक है। और अगर क्रेडिट में दिया है तो उस क्रेडिट में आएगा वो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आया, ऐसी क्रेडिट में है ट्रेडिंग अकाउंट की। लेकिन जो डेबिट है उसमें अमाउंट ज्यादा रहती है, तो इसलिए उसको ध्यान रखना कि साइड हमारी चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपसे गलतियां कम होंगी। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रायल बैलेंस की डेबिट में दिया है टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये कहाँ का? ये हमारा ये यानी फैक्ट्री से हट के ट्रेडिंग अकाउंट का नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसको हम बोलेंगे हमारी ऑफिस का जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस वो हो सकता है, और कारखानों में फैक्ट्रियों में अलग से इलेक्ट्रिसिटी का भी मीटर लगाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है उसको हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना है ये? 1450। इसमें ठीक नहीं है, इसलिए अमाउंट कहाँ लिखेंगे? बाहर। ठीक नहीं है तो अमाउंट कहाँ लिखिए? बाहर। उसके बाद ठीक है इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये ठीक है तो इसको कहाँ कर लेंगे? इनर में लिख लेंगे 1450। उसके बाद वेजेस, वेजेस है मजदूरी, कारखाने में काम करने वाले को जो मजदूरी देते वेजेस, तो वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो लिखा है टू वेजेस, तो वेजेस के ऊपर ठीक आएगा है, तो इसका अमाउंट कहाँ लिखना पड़ेगा अपने को? इनर में लिखना पड़ेगा वेजेस का 950। तो इसको इनर में हम लिख लेंगे, ठीक है। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है यानी ठीक है उसका अमाउंट हमको इनर में लिखना है। वेजेस है मजदूरी, मजदूरी बोलो तो कहाँ? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री किसके साथ लग गया तो उसको भी कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग में, यानी हमारा कारखाने का फैक्ट्री का अकाउंट है। तो डेबिट साइड में दिया मजदूरी, ये डेबिट साइड में हमने लिख दिया उसको टू वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और इसको ठीक है एडजस्टमेंट तो इधर में लिखे, यहाँ पर जो आगे का लिखेंगे उसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद तो हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग। अब हीटिंग का मतलब क्या हुआ? चीजों को गर्माने के लिए जो हमारे पास में बड़े बड़े हीटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, आपको मालूम है ना हीटिंग एंड लाइटिंग। तो पहला वर्ड जो दिया हुआ है हीटिंग, हीटिंग का काम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे टू हीटिंग एंड लाइटिंग, टू हीटिंग एंड लाइटिंग, ये टू हीटिंग एंड लाइटिंग। कितना दिया हुआ बेटा? 1000। इस पे एडजस्टमेंट नहीं है ना? नहीं, इसको कहाँ बताएंगे? डायरेक्ट आउटर में। देखो आपने जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है अगर उसको आउटर में बता दिया तो आपकी 1.5 मास यानी आधी मास आप लोगों के पास में आ जाएगी। किससे में संबंध है मास हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास एकदम पक्की हाफ मास आपको मिलना ही मिलना है। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। अब इसका एक रूल है ट्रेड एक्सपेंस का, वो आप पहले समझ लीजिए। पूरे प्रॉब्लम में कहीं पे जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है क्या? नहीं। अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ कोई और एक्सपेंस दिया हुआ रहा, किसके साथ में? ट्रेड एक्सपेंस के साथ में अगर कोई और एक्सपेंस दिया रहेगा तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा और वो एक्सपेंस यहाँ आएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ही एक्सपेंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंस, मैं बता देता हूँ आपको, ये ट्रेड एक्सपेंस है। अब इसके साथ में एक एक्सपेंस और लिखा हुआ है, कौन सा? जनरल एक्सपेंस। तो अब इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेड को ट्रेड में डालेंगे और जनरल को प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर इन दोनों में सिर्फ एक एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं हमारे पास में,
तो यही सिर्फ ट्रेड है। तो अगर सिंगल एक्सपेंस है वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे टू ट्रेड एक्सपेंसेस। आया समझ में बात? ये क्या हो गया, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 850। आपका माइंड ये है कि ये ट्रेड लिखा है तो ट्रेड में आना चाहिए, नहीं, अगर उसके साथ में जनरल एक्सपेंस है तो ट्रेड में जाएगा, और नहीं तो अगर सिंगल सिर्फ ट्रेड दिया हो तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद सेल रिटर्न, सेल से रिटर्न। अब सेल देखो, सेल से रिटर्न है तो वो सेल में से रिटर्न होगा, तो सेल से हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ऑफ सेल। तो यहाँ परचेज लिखे हमने, तो इधर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल 30,200 रुपया, बाय सेल्स 30,200। अब रिटर्न है, सेल से रिटर्न है, तो क्या करेंगे, सेल में जो उसको लेस कर देंगे, लेस सेल से रिटर्न 400 रुपीज, और अमाउंट को बाहर कर देंगे। ये जो ऐड और लेस कर रहे इसका एक इफेक्ट होगा, क्योंकि ये पूरा ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा दिया हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस में जो भी हमारा ऐड और लेस करने के लिए दिया है तो उसका एक इफेक्ट होगा। अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एडजस्टमेंट हो गया, तो उसका दो इफेक्ट बताएंगे, ठीक है। और नहीं तो ऐसे सिर्फ इसका एक इफेक्ट बताना है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी असेट है, देखो हमने लिखा है पहले नंबर पे, यहाँ पर देखो ये हमने लैंड एंड बिल्डिंग लिख चुके हैं इसको। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी हमने ऑलरेडी लिख लिया है, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक भी लिख लिया है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को भी हमने क्या करा है, लिख लिया, उसको ऑर्डर में डाल दिए, जो उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि पार्टनर कैपिटल अपने पर्सनल काम के लिए वो लोग क्या करते हैं कि इसमें से अपना पैसा कुछ निकाल लेते हैं, है ना, एक्सपेंसेस के लिए। तो विड्रॉ उसी से बना है, विड्रॉवल उसी से बना है, ड्राइंग से बना है। तो पैसा अगर उन्होंने निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे, उनके खाते से पैसा कम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल है, पहले इसका बैलेंस लिखेंगे। क्रेडिट साइड में आप देख लो लिखा हुआ है बैलेंस, दो पार्टनरों के नाम लिखे हुए क्रेडिट साइड में आपके, है ना, उसी में तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों के नाम का पैसा दिया हुआ है। पहला जो पार्टनर हुआ है अर्चना, दूसरा है प्रेरणा। अर्चना को कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपया, और प्रेरणा का कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपया। तो हमने पहले बैलेंस बाय करके इधर लिख दिया बैलेंस। अब इनके बारे में क्या बोला गया है कि इनका ड्राइंग दिया हुआ है, तो ड्राइंग है पैसा इन्होंने निकाला, तो उनकी आप डेबिट साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग, दोनों का नाम लिखा हुआ है, कम करना है ना पैसा उनके खाते से, तो टू ड्राइंग उन्होंने पैसा निकाल लिया। तो अर्चना ने कितना निकाला, 1200, और प्रेरणा ने कितना निकाला, 900। तो उनकी डेबिट में निकालेंगे, क्रेडिट में पहले बैलेंस बता देंगे और फिर डेबिट में लिखेंगे टू ड्राइंग, ये 1200 और 900 यानी उनके खाते से पैसा उन्होंने निकाल दिया अपने पर्सनल यूज के लिए। उसके बाद बैड डेट, अब बैड डेट में तो पैसा डूबा हुआ, ये अपना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो देखो ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में जाएंगे, पैसा देखो डेबिट में दिया होगा, डेबिट में ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैड डेट। बैड डेट इसको उसका अमाउंट हमेशा कहाँ बताएंगे, हम इनर साइड में बताएंगे। क्यों इनर में बताएंगे, इसके ऊपर एडजस्टमेंट होती है, जो एडजस्टमेंट सेंटीमीटर के ऊपर होगी उसका इफेक्ट यहाँ बैड डेट के ऊपर नजर आएगा, ठीक है, इसलिए इसको भी इनर में लिख देते हैं। उसके बाद परचेसेस, तो यहाँ पर देखो हम लिखा है टू परचेसेस, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 23,700। तो यहाँ पर टू परचेसेस 23,700 है। अगर परचेस इधर दिया हुआ है डेबिट में, तो इसका रिटर्न कहाँ दिया रहता है, क्रेडिट साइड में। आप देखो उधर रिटर्न लिखा हुआ है क्या, परचेस रिटर्न या रिटर्न, अरे प्रॉब्लम में देखो है, हाँ, तो क्या करेंगे, इसमें से हम लेस करेंगे, लेस परचेस रिटर्न या लेस रिटर्न, क्योंकि अगर सेल हमारा क्रेडिट में दिया रहता तो उसका रिटर्न कहाँ दिया रहता, हमेशा डेबिट साइड में। और अगर परचेज दिया हुआ है, अगर कोई रिटर्न लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, मतलब वो परचेज में से लेस करना है, तो ऐसे क्रॉस लेस करते हैं, ठीक है। उसी साइड में जो रिटर्न दिया हुआ है, जैसे सेल के नीचे रिटर्न दिया है, तो सेल में से लेस नहीं होगा, बल्कि वो परचेज में से जाके क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है, साइड चेंज होके वो लेस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ परचेज डेबिट में, लेकिन इसका रिटर्न कहाँ दिया रहेगा, क्रेडिट में। 1,000 दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम लेस रिटर्न 1,000 रुपीज, ऑर्डर में कितना आ जाएगा, 22,700 रुपए। उसके बाद साइड चेंज, हाँ, उसके बाद अदर लोन, बेटा किसी भी तरह का लोन है, कोई भी लोन है, वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, कोई भी लोन हमारी लाइबिलिटी है। देखो यहाँ पे अदर लोन लिखा मैंने, अदर लोन लाइबिलिटी है, कितना हो गया ये, 3,000 रुपीज से 3,000 रुपये मैंने बता दिया, अदर लोन 3,000 रुपीज। इसके ऊपर कोई परसेंट और कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिए, इसलिए डायरेक्ट ऑर्डर में बता दिया। उसके बाद
रिजर्व फंड। अब कोई भी फंड जिसको बोलेंगे या रिजर्व हो गया, फंड हो गया, तो वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है, उसको लायबिलिटी साइड में हम बता देंगे 1000 रुपीज। उसके बाद सैंडी क्रेडिटर। क्रेडिटर किसको बोलते हैं कि हमने जिन लोगों से माल उधार खरीदा है ना, हमने माल उधार खरीदा ना, जब आप माल उधार बेच सकते तो वो हमारे डेटर है, और हमने जिनसे माल उधार खरीदा वो हमारे क्रेडिटर है, पैसा देना बाकी, तो लायबिलिटी में आता है। वो पार्टनर जो कैपिटल रहता है उसके नीचे लिखते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, रिजर्व फंड के नीचे लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर। कितना दिया हुआ है, 17,500 रुपए। इसके ऊपर टिक नहीं है तो इसको लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे। उसके बाद बिल पेबल, पैसा देना बिल का बाकी है अभी हमारा, है ना, बिल पेबल, तो क्या है, वो हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। सुन लो इधर, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ये ऐसी लायबिलिटी है जो प्रॉब्लम में आपको हमेशा दिखाई देगी। हो सकता कभी बिल पेबल ना दिखाई दे, लेकिन कैपिटल और सन्डी क्रेडिटर रहेगा। जैसे असेट में फिक्स असेट और सन्डी क्रेडिटर का होना जरूरी है, वैसे ही ये प्रॉब्लम में भी यानी लायबिलिटी साइड में ये आपको हमेशा नजर आएगा। इनके सारे बैलेंसेज आपको क्रेडिट साइड में ही नजर आते हैं। उसके बाद आरडीडी। अब देखो आरडीडी जो है वो क्रेडिट में दिया हुआ, तो मैं यहाँ अगर पहले आरडीडी लिख दूं ना, यहाँ पे बाय आरडीडी बाय 100, तो इसको मैं लिख के यहाँ छोड़ दूंगा, इसलिए कि अब यहाँ आरडीडी का मुझको बाय डेट का टोटल पैसा मालूम करना है। अगर ये पैसा ज्यादा है, आरडीडी इसमें से लेस हो सकता तो मैं लेस कर लूंगा, और नहीं तो दोनों को उसकी प्लेस पे ही छोड़ दूंगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बनती कि ये आरडीडी मैं यहाँ से जाकर इधर लेस कर सकता हूँ अगर ये कम रहा तो, और अगर ये कम रहा तो इसको इधर से ला के हम लेस कर सकते। ठीक है। तो ये आरडीडी मैंने लिख दिया बाय आरडीडी क्रेडिट में। उसके बाद में देखेंगे क्या करना रहेगा। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 310 रुपए। ये प्रॉब्लम होगा ऐसे। अब एडजस्टमेंट अब डायरेक्ट आ जाएंगे। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, Stock on 31st March 2019 हाँ। valued at cost of 12,000। हाँ, अब देखो इसके अंदर ना स्टॉक दिया है 31 मार्च का। ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट के अंदर स्टॉक 31 मार्च का, उसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक जो उससे कभी दो अमाउंट दिए रहते, तो दो अमाउंट वो क्रॉस प्राइस हो या के मार्केट प्राइस है, जो भी दिया रहता। ठीक है। दोनों अमाउंट दिए हुए हैं, और कितना अमाउंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 12,000, मार्केट प्राइस 17,000 और 12,000। तो इसमें से विच एवर इज लेस, जो कम रहेगी उसको हम क्या लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, जो कम से कम रहेगी। अगर दो अमाउंट है तो कम वाली लिखेंगे, एक है तो कोई प्रॉब्लम हमारे को नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें से देखो एक है कॉस्ट प्राइस, एक मार्केट प्राइस, तो कम वाली प्राइस जो हमारी कितनी है, 12,000 है। तो वो जो भी हो, मार्केट प्राइस हो या कॉस्ट प्राइस हो, लेकिन जो कम रहेगा उसको ही लिखेंगे। वो हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में पहले यहाँ से शुरू करते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। कितना अमाउंट दिया क्लोजिंग स्टॉक का, 12,000। 17 नहीं लिखेंगे, ये 12 मैंने डायरेक्ट आउटर। अब हर एडजस्टमेंट है तो उसका कितना इफेक्ट होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा 2 होना चाहिए। ठीक है। हाँ, उसके बाद your customer Mr. Segar failed to pay his due of 800। हाँ, अवर कस्टमर, एक हमारा कस्टमर है, जो भी नाम हो, क्या नाम दिया हुआ है, मिस्टर शेखर। मिस्टर शेखर हमारा कस्टमर है ना। तो उसकी तरफ पैसा बाकी था, हमने उधार माल बेचा था। फेल टू पे यानी अब वो पैसा देने के काबिल नहीं रहा, पैसा नहीं दे सकता, तो जो बाकी था नहीं उसकी तरफ से मिल पाया अपने को। तो कितना पैसा दिया हुआ है, 800 रुपया उसकी तरफ से हमको नहीं मिला, मतलब वो पैसा हमारा डूब गया। तो उसको बोलेंगे बैड डेट। तो ये जो पैसा डूबा है ये हमारी एडजस्टमेंट है, ये बैड डेट है। तो सबसे पहले देखो मिलने वाला कौन सा था, पहला सन्डी डेटर। उधार माल अपने लोगों को बेचे कि नहीं बेचे, बेचे, तो ये मिलना था। इसमें से कितना पैसा डूब गया, उसको बोला 800। तो यहाँ लिखेंगे लेस बैड डेट, इतना पैसा डूब गया हमारा, लेस बैड डेट 800। ये नाम से बताएंगे उसको, शेखर का नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसको बैड डेट बोलेंगे, ये पैसा हमारा डूब गया। ठीक है। हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होगा, 2 इफेक्ट होगा, हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको लेस कर लेना है। और देखेंगे कि जो सन्डी डेटर है उसके ऊपर और कोई एक आध जो एडजस्टमेंट है क्या कुछ हमारे पास में नीचे, अगर तो उसको टोटल बाद में इसको निकालेंगे अपन।
ठीक है, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट बताना है। सुनो इधर, कितना पैसा हमारा डूब गया? 800। तो हर एक का दो इफेक्ट, जो डेटर में से एडजस्टमेंट होगी अगर लेस होगा वो यहाँ बैड डेट में आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बैड डेट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे ऐड न्यू बैड डेट्स। क्या लिखेंगे? ऐड न्यू बैड डेट्स। तो ये 800 रुपया नया भी हमारे पास और डूब गया। तो टोटल बैड डेट हमारा कितना हो गया? 1000 रुपीज हो गया। देखो अब ये चीज बताना थी आपको कि हमारा बैड डेट कितना हो गया? 1000। इधर क्रेडिट में हमने लिखा था आरडीडी कितना था? 500। रिजर्व में हमारा आरडीडी था। तो अब ये आरडीडी इसमें से लेस हो सकता है ना, पैसा इतना है। तो हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे ऐसा। ये 500 यहां से हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास आउटर में कितना पैसा बचेगा? 500 रुपया। तो इसको बोलेंगे लेस ओल्ड आरडीडी। क्या बोलेंगे? लेस ओल्ड आरडीडी। ये लेस ओल्ड आरडीडी यानी ओल्ड आरडीडी हमारा यहां से अब लेस हो जाएगा। इसको आपको समझना है। ये एडजस्टमेंट सबसे पहले के जो बाकी है वो डायरेक्ट बैड डेट ना देते हुए, आरडीडी ना देते हुए डायरेक्ट बोलते हमारा कस्टमर जो है ना, उसने 800 रुपया नहीं दिया यानी वो देने के काबिल नहीं है, तो सन्डी डेटर में से लेस कर लेंगे। ये लेस हो गया, ठीक है। अब जब सन्डी डेटर में से हमने लेस कर लिया तो उतना पैसा डूब गया। अब उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आता? सीधा बैड डेट के ऊपर आएगा। तो बैड डेट में उसको ऐड कर लेंगे। इतना पहले डूबा था 200, अब और कितना डूब गया हमारा? 800। टोटल हो गया कितना? 1000 डूब गया। तो अब क्रेडिट में देखो हमको आरडीडी दिख रहा है इतना 500, तो ये 500 इधर हमने लिख लिया था, इसलिए लिख लिया था कि हमको याद रहे। अब वो ये पैसा हमारा जो बैड डेट का ज्यादा है इसमें से लेस हो सकता, तो हमने क्या कर लिया? इसमें से लेस उसको डायरेक्ट कर दिया। सुन बेटा, इसको लेस कर दिया। तो लेस करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं? अब इसको मिटा देंगे। आप उसको पहले पेंसिल से लगे तो लिख सकते हैं और बाद में उसको इरेज कर सकते हैं अगर वो निकलने जैसा है। और अगर इसमें से नहीं निकल सकता तो उसको उसके प्लेस पे छोड़ दो अगर वो अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट 1/8 of patents are to be written off। देखो ये पेटेंट को क्या बोला उसने? रिटर्न ऑफ यानी कम कर दो। कम कर देने का मतलब क्या हो गया? उसने इसको छुपा के बता दिया कि 1/8। अब 1/8 दिया हुआ प्रॉब्लम में जैसा दिया वैसा करेंगे हम। तो इसका 1/8 किसको बोलेंगे? कि ये हो गया हमारा 1/8। ये इसको बोलते हैं 1/8। 1/4 1/3, तो ये 1/8 यानी 1/8। क्या करने को बोला उसने? बोला इसको कम कर दो, इतना पैसा जितना भी आएगा। तो अब देखते हैं कितना आता है पैटर्न का। ये पैटर्न की बात है ना, इसको रिटर्न ऑफ बोला है उसने करने के लिए। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम करना। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 8 से। देखो इधर पहले इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 8 का 8 दुए 16, तो ये 8 दुए 16 ये हो गया, ठीक है। 8 दुए 16 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 8 दुए कितना बचा इधर से? 4। कितना हो गया? 40। अब देख लो उसको टेबल में आता है क्या उसका? हाँ 8 पंजे 40, 0 के 0। कितना पैसा हो गया? 250। यानी उसने ऐसा बोला है कि 1/8 यानी 1/8 1/8 कितना क्या करना है? रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ जो लिखा है आपको उसको अंडरलाइन करके बोलना है कि हाँ ये रिटर्न ऑफ है, मतलब ये क्या हो गया? बैड डेट हो गया। तो इसमें से अपने को सॉरी बैड डेट नहीं, ये डेप्रिसिएशन हो गया। तो लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है। इसको आप रिटर्न ऑफ भी कर सकते हैं लेकिन उसको हम डेप्रिसिएशन से बताएंगे। कितना पैसा कम हो गया इसका? 250 रुपए। तो आउटर में कितना बच जाएगा इसका? देखो जरा से 1750। ये 1750 रुपया हमारा आउटर में बचेगा। अब एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट तो बताना है ना। अब ये कीमत कम हो गई, रिटर्न ऑफ हो गया, तो हमारा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अब लॉस होगा मतलब ये हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम आ जाएंगे। यहां पर देखो बता देंगे हम उसको 2। यहाँ का डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है ना अभी, तो हम इसको लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन और असेट पे भी दिया है ना, तो ये डेप्रिसिएशन ऑन यानी डेप्रिसिएशन ऑन। पहला किस पे दिया हुआ है? पैटेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पैटेंट्स। बेटा और एडजस्टमेंट दिया क्या डेप्रिसिएशन के बारे में? हाँ, तो ये पैटर्न से लिख लेंगे हम। यहाँ पे इसका पैसा लिख लेंगे 250
50। टोटल डिप्रिसिएशन जिसका भी रहेगा फिक्स एसेट का वो सब बाहर करके बता देंगे। उसके बाद A part of furniture 5000 is purchased on 1st October 2018. हाँ देखो, पार्ट ऑफ फर्नीचर, हमारे पास टोटल फर्नीचर कितना दिया हुआ है 13,000। तो अब इसको करना क्या है, इसको अब आपको समझना है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी इस तरह की एडजस्टमेंट आती है तो बच्चे हमारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि वो फर्नीचर, ये नया फर्नीचर नहीं है, पार्ट यानी इसका एक हिस्सा दिया है। तो टोटल जब हम यहाँ एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हमको अब क्या करना है, मैं समझा रहा हूँ, बाद में लाइनिंग में उसमें कर लूंगा, लेकिन आपको ये इतना हिस्सा उसका समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखेंगे। ये लिखा हुआ है हमारा फर्नीचर, ये फर्नीचर दिया हुआ है। तो अब फर्नीचर के अंदर कितना दिया हुआ है, अमाउंट टोटल हमारा 13,000। तो इसमें से कितने का पार्ट है, 5,000। 5,000 हमने खरीदा, इसकी अलग तारीख दी है, तो 13,000 में 5,000 का अलग करे तो कितना बचेगा यहाँ पे 8,000। तो ये 8,000, तो 13 और 8 ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। हाँ ये देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि फर्नीचर परचेज ऑन 1st October 2018, यानी फर्नीचर का परचेज किया हमने 1st October 2018, 1 अक्टूबर 2018 को। कितने का फर्नीचर खरीदे थे, 5,000 वाला। टोटल फर्नीचर अपने पास में कितना दिया हुआ है, ये 13,000। तो 13,000 में से 5,000 वाला फर्नीचर वो कब खरीदे, 1st October 2018। तो ये इसलिए दिया हुआ है, बताया गया है डेट की, जब आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये जो डेट दी है इसके हिसाब से और ये अमाउंट के हिसाब से आपको डिप्रिसिएशन निकालना है। 13,000 को तो निकालना है, लेकिन 13,000 में से ये 5,000 की डेट है तो 5,000 अलग कर देंगे, 13 में से 5 अलग कर दिए, कितना बचा इधर 8। यानी दोनों मिला के देखो 13,000 को ना निकलेगा 13,000 पे, लेकिन अब टाइमिंग के हिसाब से निकलेगा जिसकी डेट दी है। तो ये 5,000 की डेट दे दी गई, ठीक है, ये हमने अलग कर लिया। अब नीचे देखो डिप्रिसिएशन दिया हुआ होगा एडजस्टमेंट में, पहला किसके ऊपर बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, कितना परसेंट बोला है, 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन अपन निकालेंगे बाद में, पहले इसको तो कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद फर्नीचर भी है, कितना दिया फर्नीचर, 5% ना। तो देखो ये दिया है ना 5,000, तो 5,000 का हम निकालेंगे 5%, यानी 5 अपॉन 100। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि ये जो डेट दी रहती है तो नीचे कितना लिखना रहेगा, 12, यानी एक साल में कितने महीने होते, 12। तो ये 12 लिखेंगे अपन। अब क्या लिखेंगे कि 1 अक्टूबर दिया हुआ है, तो यहाँ से कहां तक जाएंगे, 31 मार्च तक जाएंगे। तो यहाँ से 31 मार्च तक अपने को जाना है, तो अपने को मंथ काउंट करना है। ये 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर में लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया, 6। ठीक है, ये तारीख से देखेंगे 1 अक्टूबर 2018, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 6, नीचे लिखेंगे 12, यानी कितना हो गया ये 6 अपॉन 12। परसेंटेज कितना है, 5 अपॉन 100। और जो दिया हुआ था अमाउंट 5,000, ये क्या था, एडिशनल बोला है, जिसके साथ डेट दिया है तो पहले उसके ऊपर अलग से निकाल लेंगे। ये 0 0 0 0, 6 1 जा 6 2 जा, यानी 6 का 6, 6 दुए 12। अब ये 50 है, 2 से कट सकता ना, 2 दुए 4, बचा 1, 2 पंजे 10, यानी 25। ये 25,000 को 5 कितना हो गया, 125। इसका डिप्रिसिएशन कितना निकला, 125, एक हो गया। अब इसी फर्नीचर के अंदर से 5,000 पे हमने निकाल लिया डेट के हिसाब से। अब इसकी डेट नहीं दी है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा कितने साल भर का निकलेगा, कितना निकलेगा इस पर डिप्रिसिएशन, साल भर का। तो बच्चे पूछते सर हम यहाँ क्या लिखेंगे, साल भर का, जितना महीना यहाँ से वहां तक जाएगा। तो अब 1 अप्रैल से मार्च तक कितना हो जाता, 12 महीना। तो यहाँ लिखेंगे ये 12, तो नीचे भी 12 ही आएगा, 12 12 तो कट ही जाता है। इसलिए जब डेट नहीं दी होती है तो डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो ये 12/12, तो ये लिखने की जरूरत नहीं रहती, मैं बता दिया आपको। ठीक है, आप लोग याद रखें इसको। अब इसका डिप्रिसिएशन निकालना है 0 0 0 0। अब ये 80 है और ये 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0, 5 8 जा, यानी 50 40, ये 40 हो गया। कितना हो गया ये 400, और ये कितना 125। तो ये 400 और ये 125 मिला के टोटल डिप्रिसिएशन कितना बन गया,
25। तो फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो बनेगा 525। इसके ऊपर थोड़ा फोकस अपने को करना रहेगा, है ना। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, इसको फोकस करो कि ये अपने को कैसे अलग करना है, हमको कैसे करना है कि फर्नीचर दिया 13,000 पे ही निकलेगा, लेकिन अगर एडिशन दिया तो आप इस तरीके से बना के एडिशन का अमाउंट अलग करेंगे 13 में से, जो बचेगा वो अलग करेंगे, फिर इसको डेट के हिसाब से निकालेंगे डेप्रिसिएशन, और इनका बिना डेट के डायरेक्ट डेप्रिसिएशन निकलेगा पूरे साल भर का। फिर दोनों डेप्रिसिएशन को मैंने मिला दिया है, देखो यहाँ पे 525। अब वो क्या करेंगे, फर्नीचर में से करेंगे हम यहाँ पर लेस 5% डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे, लेस 5% डेप्रिसिएशन। कितना निकला हमारा 525 रुपए ये डेप्रिसिएशन हमने निकाला। अब डेप्रिसिएशन निकाल के जो अमाउंट बचेगा वो हमको लिखना रहेगा। 13,000 में से 525 गया, तो देखो ये एक लिए 10 से 5 गए, 5 हासिल आया 1, फिर एक लिए 10 से 3 गए 7, फिर एक वापस किए नीचे 5 और 1 6 हो गया, फिर एक लिए इधर उधर तो 10 हो गया, 10 से 6 गए 4, फिर एक वापस किए तो 3 में से 1 गए 2, और ये 1 के 1, यानी कितना बचा 12,475 रुपए बचा। ठीक है। अब लेकिन इफेक्ट किसका होता, जो अमाउंट हमारा ऐड और लेस कर रहे हैं ना, उसका दूसरा इफेक्ट बताना है। तो यहाँ पर हम फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन कितना निकाले 525, तो ये हमारा लॉस हुआ कि नहीं हुआ, असेट कम हो गई, फर्नीचर की कीमत कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन और लॉस। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में देखो लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला लिखा पैटर्न, अब उसके बाद किसका नाम आ जाएगा फर्नीचर। क्या लिख देंगे फर्नीचर। तो फर्नीचर का कितना अमाउंट दिया हुआ है 525, ये 525। ठीक है, हो गया। अब दूसरी आप उसी में एडजस्टमेंट देखो, पहले बिल्डिंग की दी है कि लैंड एंड बिल्डिंग की, कितना परसेंट बोला है 10%। तो इसमें से करेंगे लेस 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालना आसान है, जिसके भी ऊपर बोला उसमें डायरेक्ट अमाउंट क्या कर दो 10%। अब हम 10% कैसे करते, एक जीरो हटा दे तो 10% हो जाता। ये जैसे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20,000, इसका 22,000, तो इसका 10% निकालना है ना, अगर तो हम क्या करते हैं 10% में एक जीरो हटा देते हैं, 10% हो जाता। अलग इसका कैलकुलेशन का तरीका भी दिया हुआ है कि आपको 10% निकालना है तो 10 अपॉन 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना होता है 2200। तो 2200 इसमें से क्या करेंगे लेस कर लेंगे, बिना कैलकुलेशन के भी हम अमाउंट मालूम कर सकते। अब 22,000 में से 2,200 निकालना है, तो 22,000 में से 2,000 के कितना बचा 20,000, 20,000 में से 200 और कम करने के कितना बचेगा, है ना 19,800। तो ये 19,800 रुपए यहाँ पे बचेंगे, यानी ये 22,000 में से कितने 2200 लेस करेंगे तो बचेगा हमारा 19,800 रुपए बचेंगे। ठीक है। ये अब ये डेप्रिसिएशन निकल गया, इसका सेकंड इफेक्ट लॉस है, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। यहाँ लिखेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, अपने को लिखना जरूरी है लैंड एंड बिल्डिंग। उसका कितना डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बेटा, आपने निकाले हैं 2200, ये 2200 डेप्रिसिएशन हमारा निकल गया। ठीक है। अब टोटल डेप्रिसिएशन बाहर कर देंगे 5 और 2 7, 5 और 2 7, उसके बाद यहाँ पर ये 5 6 7 8 और 1 9, और ये 2 के 2, कितना हो गया 2,975 टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हमने निकाल दिया। ठीक है। जितना डेप्रिसिएशन डायरेक्ट दिया है, लेकिन एक रिटर्न ऑफ बोला तो उसका मतलब भी क्या हो गया, कीमत कम हुई है, डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस। हाँ देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐड करना, प्लस आउटस्टैंडिंग यानी क्या करना, प्लस करना। ये पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं अच्छी से। आउटस्टैंडिंग यानी प्लस करना। ठीक है। कब भी याद रखना, ये जो दो बातें मैं बताता हूं ना आपको हमेशा, कि आउटस्टैंडिंग अगर दिया एडजस्टमेंट तो उसको प्लस कीजिए, और प्रीपेड दिया है तो उसको क्या कीजिए लेस कीजिए, माइनस कीजिए। तो किसके नाम के साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस में किस लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। क्या लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना ऐड आउटस्टैंडिंग 300। तो 300 इसमें बढ़ा लेंगे कि माइनस कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ऐड है ना, ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे। टोटल कितना अमाउंट हो गया ये देखो
1250। अब आउटस्टैंडिंग किसके बारे में? वेजेस। और किसी के बारे में भी दिया हुआ है एडजस्टमेंट में? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हाँ देखो, तो अब ये जो आउटस्टैंडिंग है ये बढ़ गए, यानी खर्चा बढ़ गया ना, मजदूरी बढ़ गई, तो हमारा नुकसान हो गया, यानी बाकी है, देना बाकी है, तो लायबिलिटी है, देना बाकी है। लायबिलिटी में आएंगे हम यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो पहला हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में नाम किसका आएगा? वेजेस। वेजेस से कितना दिया हुआ है? 300 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है बेटा, ये लिख लिया। उसके बाद किसके ऊपर दिया? इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को आपको ढूंढना है। ये वेजेस है, तो मजदूरी कारखाने के ताल्लुक है, फैक्ट्री के ताल्लुक से, तो यहाँ मिलेगी, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो वो कहाँ मिलेगी? ऑब्वियसली, यानी जो कंपनी में इस्तेमाल होती है, फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, उसको अपन पावर बोलते हैं या उसको हीटिंग बोलते हैं, है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है बड़ी पावर। लेकिन ये छोटी पावर जो रहती है जिसको इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। देखो लिखा है क्या? ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या बोला गया है? आउटस्टैंडिंग 200 रुपया। आउटस्टैंडिंग 200 रुपया, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो आउटस्टैंडिंग है, यहां पर हम कर लेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग कितना रुपया? 200 इसमें ऐड कर लेंगे, टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 1650। अब ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी हमारा पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का ये चार्ज है बढ़ गया ना, तो हमारा नुकसान हो गया, यानी देना बाकी है आउटस्टैंडिंग। तो कहाँ है ये? लायबिलिटी में। देखो ये देना बाकी है, एक्सपेंसेस, ये वेजेस का, तो आप किसका लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये बाकी है। कितना है इसका? 200 रुपया, तो यहाँ 200 लिखेंगे। और किसी का आउटस्टैंडिंग है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट कितना आउटर में चला जाएगा? 500। उसके बाद फॉलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3। देखो कैपिटल के ऊपर कितना परसेंटेज बोला है? इंटरेस्ट 3, तो दोनों का कैपिटल कितना दिया? पहले वाले का 4000। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये तो हो गया हमारा। अब इंटरेस्ट की बात आएगी, नाम दिया हुआ है ये अर्चना का, और ये किसका दिया है? प्रेरणा का। तो अर्चना का कितना कैपिटल दिया हुआ है? 40,000। इसका कितना दिया हुआ है? 20,000। तो इंटरेस्ट कितने परसेंट बोला है? 3%। तो इसका 3% अपन निकालेंगे ना, तो इसका 3% हम निकालेंगे, ये इंटू 3/100। इसका कितना हो जाएगा? 20,000 का इंटू 3/100, ठीक है, ये भी हो गया। अब निकालते कैलकुलेट करते 0 0 0 0, इधर कितना बचा? 400 और 3, तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, यानी 3 4 12, तो कितना हो गया ये? 1200। इसका निकालते हैं अपन, 0 0 0 0 हो गया, इधर बचा है कितना? 200, तो 3 2 6, यानी 3 2 6, इसका 600, है ना। तो इंटरेस्ट देना है उनको, क्या करना है? उनको देंगे। जब हम इंटरेस्ट उनको देंगे तो उनके खाते में पैसा बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो कहाँ आएंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले वाले को कितना दे दिया हमने? 1200। दूसरे वाले को कितना दे दिए? 600। ये एक इफेक्ट होगा, हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट है? 2 इफेक्ट है, ये एक इफेक्ट होगा। अब हमने पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया तो हमारा नुकसान है। अब क्या करेंगे? इसको प्रॉफिट एंड लॉस में यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम लिख लेंगे, पहले वाले का नाम क्या है? अर्चना, दूसरा नाम है ना? प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा। ये तो पहले वाले का है 1200, इनर में लिखेंगे, दूसरे वाले का 600 लिखेंगे, और टोटल इंटरेस्ट का पैसा कितना हो गया हमारा? 1800, उसको आउटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, आप इसको बैठिए, प्रॉब्लम को सामने रखिए, अपना यूट्यूब चालू कीजिए, और ये सब जो प्रैक्टिस है बुक रख के उसको आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवाइज करके कीजिए, आपकी सारी एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी, इजी आपको लगने लगेगा, ठीक है। तो ये मैं इसको देखो इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, उसके बाद क्या दिया हुआ है? पूरी एडजस्टमेंट खत्म हो गई।
अब ऊपर जो ट्रायल बैलेंस है, कहीं ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है क्या किसी ट्रायल बैलेंस के उसके अंदर? नहीं दिया हुआ है, कुछ लेना देना नहीं है ना। ओके, तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर, ध्यान अब आपको देना रहेगा कि हमको यहाँ पर अब टोटल लेना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी हमको टोटल करना है, हम इसकी टोटल कर सकते हैं। ये टोटल करने के लिए हमको थोड़ा सी जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। देखते हैं किधर की टोटल, ज्यादातर तो जो टोटल रहती क्रेडिट साइड की ज्यादा रहती, क्यों, इसमें ज्यादा प्रॉफिट आता, हर आदमी प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है, ठीक है। अब इसमें देखो इसकी टोटल कर लेते हैं अपन, ये 0 0 8 के 8, ये 9 और 2 11, एक हासिल आया, एक 2 और एक 3 और एक 4, कितना हो गया ये 41,800। अब इसमें से जो ये टोटल है ये निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जिधर की टोटल आपकी ज्यादा है आपको दोनों तरफ उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये ज्यादा है तो दोनों तरफ लिख लिए। अब इधर की टोटल करके देखते कितनी आती, तो यहीं पे उसको लेस कर लेते हैं, यहाँ पे अपन लेस कर लेंगे। ये देखो 0 0 0 5 और 6 11 के एक हासिल आया, एक 5 और 6 7 6 13 14 15 के 5 हासिल आया, एक। अब 8 और 1 9 10 11 12 13 के 3 हासिल आया, एक 2 और 1 3, कितना हो गया 33,510। और ये कितना है 41,800। तो ज्यादा में से हमेशा कम ही निकलता है। ये 0 0 ये नहीं जाएगा, उधार दिए 10 से 1 गए 9, एक वापस कर दिए, फिर 8 में से 6 गए 2, ये 1 में से 3 नहीं जाता, लिए उधार 11 हो गया, 11 में से 3 गए, कितने बचे 8, एक वापस कर दिए। कितना पैसा हमारा बचा टोटल देखो 8,290, ठीक है। तो ये देखो कितना दिया हुआ है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट 8,290, ये हमारा हो गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है हमारा ये 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस लिखा रहता 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट इतना इनफ है। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्टनरों को देना है ना, तो पार्टनर को देंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट में लिखेंगे। ये कौन सी साइड है, डेबिट, तो इधर कहां आ जाएगा, क्रेडिट साइड चेंज करके लिखेंगे। इसमें आएगा क्या अभी, नहीं आएगा। आप लोग ये गलती करेंगे, इसमें नहीं आएगा। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आई बात समझ में? यही गलती बच्चे हमारे क्या करते हैं, एग्जाम में सीधा ला के पार्टनर को बांट। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, अभी इसमें से और भी ज्यादा एक्सपेंसेस सब क्या करना है, अपने को निकालना है। जब और सारे एक्सपेंसेस निकल जाएंगे ये इनडायरेक्टली, तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल में बांटा जाता है। मैं यहां लिख दूं बाय ग्रॉस, यानी ग्रॉस प्रॉफिट यहां से कहा आएगा, ट्रेडिंग के बाद नंबर लगता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। कितना आया टोटल 8,290। तो यहाँ लिखेंगे 8,290, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये लिख लेने के बाद अब हमको क्या करना है, टोटलिंग का इसका भी काम थोड़ा सी देखना रहेगा कि टोटल इसकी कितनी बाकी रह गई है, ठीक है। अब कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं, किसका अमाउंट बाहर निकालना बाकी है क्या, नहीं। देखो इसका बाकी रह गया था, ये बाहर निकाल दूं मैं इसको, 0 0 और ये 5 8 है ना। तो 15 में से 8 गए 7 हासिल आए, 8 में से 1 गए 7 और ये 1 के 1, 17,700 बचेगा। उसका दूसरा एफर्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पर दिखा दिया। ये होने के बाद अब हमको क्या करना है, इसकी टोटल करना है कि इसमें हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है, ठीक है। तो पहले अंदाजा लगा लेते, आप नजर दौड़ा लीजिए। इधर देखो इसकी टोटल जो है ये ज्यादा नजर आ रही है, 8,290। हाँ देखो अब ये इतना होगा, टोटल करके देखते कौन सी साइड ज्यादा है। ये देखो ये दिया हुआ है 8,290 और 310, इसकी टोटल कितनी आ रही है हमारी 8,600। ये टोटल आ गई 8,600। तो वही टोटल जो ज्यादा रहेगी दोनों तरफ लिखना है 8,600, ये 8,600। अब इसकी टोटल हमने यहाँ पर की, तो इसकी टोटल जो हमकी कितनी आई 7,775। ये टोटल 1 2 3 4 5, तो ये 5 पर्टिकुलर दिए हुए, इसकी हमने टोटल की 7,775। तो ज्यादा में से कम को निकाल देंगे, तो ज्यादा में से कम को निकाल दिए, इधर की टोटल निकाले, कितना बचा 825। तो ये 825 रुपए जो है हमारा, ये क्या है, ये नेट प्रॉफिट है।
ये हमारा है टू नेट प्रॉफिट, इसको कहते हैं टू नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट किसको दिया जाता है? पार्टनर लोग को देंगे। पार्टनर में कौन कौन है हमारे पास? अर्चना, तो यहां लिखेंगे अर्चना कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दूसरा नाम क्या है? प्रेरणा, प्रेरणा कैपिटल अकाउंट। अब इनका कुछ हिस्सा दिया हुआ है 2 का 1, तो 825। 825 को हम क्या करेंगे? उसको काटेंगे। 825 को थोड़ा डिवाइड कर लेते। ये 825 डिवाइड, दोनों का रेशियो मिला के देखो कितना हो रहा है? 2 और 1 दिया है, रेशियो कितने से काटना पड़ेगा? 3 से। काट के देखते, 3 एक 3, 3 2 6, कितना बचा? 2, 3 सते 21, बचा 1, 3 बचे 15, यानी एक हिस्से के लिए कितना आ गया? 275। तो यहाँ पर ये अर्चना, अर्चना आर मैंने बना दिया अर्चना। अर्चना का 2 हिस्सा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 275। उसके बाद प्रेरणा का दिया हुआ है 1 हिस्सा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 275। अब इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो अपना अमाउंट इससे कितना आ रहा देखो जरा सी। 2 पंचे 10 हासिल आया 1, 2 सती 14 और 1 15 के 5 हासिल आया 1, 2 2 4 और 1 5, कितना आया उसका प्रॉफिट? 550। और इसका तो जैसे 275 उसको 1 से मल्टीप्लाई के उतना ही आंसर आएगा ना ये। तो पहले वाले के सामने हम लिखेंगे 550, दूसरे वाले के सामने लिखेंगे 275। तो ऐसे मिला के हमारा ये क्या हो गया? नेट प्रॉफिट आ गया। अब ये नेट प्रॉफिट जब हमारा आ गया तो इसको देखो कौन सी साइड है? ये डेबिट है, तो पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड। अब यहां लेके आएंगे इसको बाय नेट प्रॉफिट, इसको बोलेंगे बाय नेट प्रॉफिट। पहले वाले का हिस्सा दे देंगे 550, दूसरे वाले का कितना देंगे? 275, ये दे देंगे। आई समझ में बात? कहां से कहां ट्रांसफर होता। अब ये ट्रांसफर कर लिया हमने, तो अब हमको क्या करना है? ये कैलकुलेशन आप समझते रहना, इसकी प्रैक्टिस करना कि सर ने कैसे कराया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसकी, आपको समझ में आएगा। अब इसकी टोटल लेके बैठते हम। ये देखो इनका इंटरेस्ट वगैरह भी दे दिए ना हमने सब। अब टोटल इधर की देखता हूं, ये कितना है? 20,000, 6 और 2 8, 20,000, तो ये 28,000 कितना हो जाएगा? देखो 5 के 5, 7 के 7, 6 और 2 8, 2 के 2 के 0 भी आएगा बीच में, 0 भी आएगा, 0 बीच में आएगा है ना। यानी कितना हो गया ये? 20,875। तो इधर भी लिखेंगे 20,875। अब इसके टोटल देखते हैं। 0 5, 5 और 2 7, 1 के 1, 4 के 4, ये हो गया 41,750। तो ये 41,750। अब उसमें से निकालना है, तो अब इसको क्या करेंगे? ये लेस करना है इसमें से, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, बाद में मिटा देंगे उसको। 20,875 में से कितना निकालना है? 900 रुपए सिर्फ लेस करना है। तो ये 5 में से 0 गए 5, 7 से 0 गए 7, 8 में से 9 नहीं जाता, 1 लिए 18 हो गया, 18 से 9 गए 9, 1 वापस, 0 में से नहीं जाता, 1 उधार लिए 10, 1 गए 9 वापस किए, और 2 में से 1 गए 1, 19,975। इससे कितना बनेगा? 19,975 ये बना। अब दूसरे वाले का 41,750, ये हो गया ना अपनी टोटल। अब इसको मैं मिटा देता हूं। ये 41,750, उसमें से लेस करना है 1,200 रुपए, सिर्फ 1,200 लेस करना है। तो ये 0, 5 में से 0 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गए 0, 4 के 4, तो कितना बचा यहाँ पे? 40,550। ये 40,550 बचा। तो ये पैसा जो बचा हम इसको क्या बोलेंगे? टू बैलेंस CD। बैलेंस CD यानी लेके जाओ ये बैलेंस। तो पार्टनर के सामने, पहले वाले पार्टनर के सामने कितना लिखेंगे? 40,550, यहां लिखेंगे 40,550। दूसरे वाले के सामने लिखेंगे 19,000, ये 19,975, ये 19,975। दोनों की टोटल कर लेंगे। ये 5, 7 और 5 12 के 2 हासिल आया 1, 9 और 1 10 और 5 15 के 5 हासिल आया 1, 9 और 1 10 के 0 हासिल आया
एक 4 और एक 5 और एक 6, कितना हो गया ये 60,525। यानी हमने देखो सबसे पहले इसको सॉल्व किया ट्रेडिंग, इसमें इसका ग्रॉस प्रॉफिट है तो इसको हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया, साइड चेंज होती है, ये डेबिट में बचा तो इधर क्रेडिट में जाएगा। अब इधर देखो यहाँ पर जब नेट प्रॉफिट हमारा डेबिट में बचा तो पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट में जाएगा। मैंने इसलिए बताया कि बच्चे जो गलतियां करते हैं आप उस तरीके से गलतियां ना कीजिए, प्रॉब्लम को बार बार देखिए, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या करना है, डायरेक्ट हमको वो देखना है बैलेंस शीट टोटल होती है कि नहीं होती, ठीक है, सिर्फ उतना अपने को देखना रहेगा। हाँ देखो इधर ये बैलेंस शीट है हमारी, अब सारा इधर हमारा हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गए, सब हमने लिख लिया। उसके बाद अब टोटल करते हैं, लायबिलिटी के पहले मैं कर लूंगा, इधर कम अमाउंट रहते तो ये 5 के 5, ये 2 2 2 2 के 2, अब ये 5 और ये 5 10 10 और 5 15 15 के 5 हासिल आया 1। अब एक इधर यहाँ पर 0 1 1 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 7 12 12 और 5 17 17 के ये 7 हासिल आया 1। अब यहाँ आएंगे, ये 17 के 7 हासिल आया 1, अब 1 और 1 2 2 और 6 8, कितना हो गया 87,525। अब क्या करना है, ये दोनों खाली इधर देखना है, 5 के 5 हो गए। अब देखो ये 7 है और ये 7 और 5 कितने हो गए 12 के 2। तो मैं क्या करता हूं, आखिरी के 2 वर्ड आ गए तो ये पूरा का पूरा है सिटी हम क्या कर सकते इसमें उतार सकते, लेकिन फिर भी देंगे 12 के 2 हासिल आया 1, 8 और 1 9 9 और 4 13 13 और 5 18 18 और 7 19 20 25 26 27 28 29 30 और 5 35 के 5 हासिल आया 3 3 और 1 4 4 और 6 10 11 12 13 14 15 15 और 7 22 22 और 7 29 30 34 35 36 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। वो थोड़ी टोटल जा रही है ना उसके अंदर, है ना टोटल, तो समझना ये देखो वो टोटल फिर से आ रहा है, अपन फिर से उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं उसको, है ना। ओके, अब यहाँ पर देखो इसमें आपको सब नजर आ रहा है, लेकिन लास्ट में आपको ये क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है कि ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिख रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना 12,000, इसका दूसरा इफेक्ट भी यहाँ पर बताना जरूरी है लास्ट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें टू और बाय नहीं लगता, इसको लीजिए क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो गया, मैं उसको लिख लेता हूं अच्छी से जल्दी से। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 12,000, ये 12,000 जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा हमारी टोटल क्या हो जाएगी 87,525। तो ये प्रॉब्लम हमारा टैली हो गया, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और जो लिंक है इसकी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।